देवतश्वा प्रेन्तं चतुर्वेक्षेजनश्वा प्रेन्तं शासन देवतश्वा प्रेन्तं कमलवास देवतश्वा प्रेन्तं पंचतीर्थ देवतश्वा प्रेन्तं नवग्रह देवतश्वा प्रेन्तं अनवग्रह प्रेन्तं प्रेन्तं पंचदश देवतश्वा प्रेन्तं अतीतानगत सका वर्तमान शुद्ध समस्वा प्रेन्तं गुणधर्णी नाम देशदान सागर चुल्लक नाम देश सुलकृत नाम देश संपदिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु पुच्छांत कर्मण तदास्तु पुण्यवर्तान धर्मवर्ता रमजाम चिम च सत्य स्वस्तमे स्वाहा ओम कीर्तिलक्ष्मी प्रेन्तं ऋषभरादिराकितरादित्राव कितनों देवता स्वा प्रेन्तं तिथि करण नक्षत्र मूल ग्रामादि सर्वे संबंधी वर्गस्य गुणधर्णी नाम दे चतुर्दश संगच्छ चुल्लकृत्न ध्यान सागर नाम देश सर्व पूजिकस्य आराधकस्य श्री धन धान्य द्युति ऐश्वर्य बल कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु पुष्टिर्भवतु तथास्तु आयकनतार चंद्रतान पुण्यतान धर्मवर्तान श्रीवर्तानम जम चिम स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारणकर्ता प्रवण राधस्मरण सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमानंदरसरणं श्री गुणधर्मी नाम देश मृत्युं च नतुकं च बलिकां च क्रोधं च पापं च सर्वशत्रुं च विघ्नं च सर्वशत्रु सर्वविघ्नं च राजभयं च निन्दा सर्वचोरभयं च सर्वभयं च वृश्चिग्रहभयं च सर्वचाम्नां च परमन्त्रं सर्वसुररोगं च सर्वसुरनागचुर्नागजशमारिं च निन्दा सर्वजमारिं च सर्वशस्यमानं ददानिवर सर्वक्षकल पत्रपुष्पमानं च निन्दा सर्वफलमारिं च सर्वाष्टदेशमारिं च विषमारिं च कुर्वेता सर्वमेदिनीं च नमोनि च निन्दा सर्वकर्माटधरुतं च ओम सुदर्शनमार चक्र विक्रतेजोर सर्वशान्तिं कुरुकुरु जनानन कुरुकुरु जीवानन कुरुकुरु सर राजानंद कुरुकुरु सर जीवानन कुरुकुरु उक्लानन कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर कुरुकुरु सर्वोपसतम कुरुकुरु सर्वानंद कुरुकुरु सर्व दुःखमनन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमान हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष का दोष कलमशायम दिव्य तेजमूर्ति शांतिनाथ शांतिक सर्वपाप सर्वगुरुजन सर्वचामनायाम ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियावसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरुकुरो आरोग्य संपदाम कुरुकुरो ह्रीं वषट नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप धूप फलार्घ्य धवल मंगल गणरमांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि परशुनाग्नेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोरमहा अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए आप सबके नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। उसके पहले हम सुनते हैं आप सबके जीवन में समृद्धि हो, यशस्वी जीवन हो। सुमेरु पर्वत आप सभी के जीवन में मंगलदायी हो, इस हेतु से यहाँ एक नवग्रह तीर्थ के अंदर विराट विशाल सुमेरु पर्वत बनाया। सुमेरु पर्वत एक ऐसी सुमेरु पर्वत है जहां विश्व का सबसे ऊंचा एक देवस्थान बनाया है, मंदिर बनाया है, जिसके अंदर अकृत्रिम चैत्यालयों का स्थापना की जाती है। सुमेरु पर्वत के अंदर सबसे पहला नंदन वन होता है, जहां नंद आनंद, जहां आनंद प्राप्त होता है और आनंदित मनुष्य हो जाता है, जहां भव्य और दिव्य नजारा देख करके अनेक जीवात्मा आनंदित हो जाते हैं, जहां वन है, वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, जहां अनेक प्रकार के जंगल के अंदर पाने वाले वनस्पतियां पाई जाती है। नंदनवन पहला
इसका भाग होता है। इसके अलावा यहाँ जो पांडुक शिला पर जो अभिषेक होता है, मात्र अपना भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर नहीं, विदेश क्षेत्र के भी नित्य निरंतर यहाँ अभिषेक होते रहते हैं। यहाँ भरत, ऐरावत आदि जितने भी 6 खंड है उसके सारे संबंध इसको रहते हैं। पूरा जम्बू द्वीप का जो सेंटर है, जम्बू द्वीप के अंदर जितने भी जीव राशि है इसको संबंध रखते हैं। झेप जो यह चारों भाग से 4 अकृत्रिम चैत्यालय नंदनवन में पाए जाते हैं और उसकी बहुत सुंदर परिकल्पना आचरण किया है। यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं, अरहंत की प्रतिमाएं रहती हैं। सेंटर में उसके चारों तरफ 108 प्रतिमाएं विराजमान होती है। हमने यहाँ परिकर सहित अरहंत वैभव पूर्ण, अरहंत की जो गरिमापूर्ण प्रतिमा की स्थापना की है। और जब अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते समय हमने सबसे पहले सरस्वती देवी को स्थापित किया है। बहुत सुब्रमणीय, शांत प्रिय, आह्लादकारणी, मनुष्य की मानसिकता के अंदर कल्मशता को हरने वाली, बुद्धि और विद्या को प्रदान करने वाली मां देवी सरस्वती की प्रतिष्ठापना की है। कई लोगों की विचारधारा है कि सरस्वती की मूर्ति परिकल्पना है, आगम में नहीं है। जो नहीं बोलते हैं वही अज्ञानी है, वही लोग ढंग से शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं। सरस्वती की प्रतिमा अकृत्रिम चैत्यालय की जहां जहां वर्णन पाया जाता है वहां सब जगह पाया जाता है। और इतिहास के पन्नों के अंदर, इतिहास के झरोके के अंदर प्राचीनता से सरस्वती का उल्लेख पाया जाता है। और जिन प्रतिमा को निर्माण भी करना है तो सरस्वती का निर्माण करना परम आवश्यक है, ऐसा हमारे जिन शास्त्रों में पाया जाता है। उसकी विशद व्याख्या ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा। यहाँ अपने जो नवग्रह तीर्थ है, नवग्रह तीर्थ में हमने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के अंदर जहां से सुमेरु पर्वत की प्रथम चरण शुरू होता है ऊंचाई, वहां सरस्वती की स्थापना इसलिए किया। यह जो इमारत है, ये जो दिव्य भव्य और विराट जो मंदिर निर्माण हुआ है, मात्र जैनियों का केंद्र बिंदु नहीं रहेगा। सारे विश्व के इससे लोग आकर्षित है। सारे विश्व के लोग जो है इसको देखने के लिए और इसको नजारा पाने के लिए यहाँ जो है आएंगे, तो सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। एकादो जाति को छोड़ करके सारे लोग जो है सरस्वती को मानते हैं। और जब भी मैं अपने प्रवचन करता हूं, जब भी मैं अपनी आपसे रूबरू करता हूं, मेरे बाजू में ही माँ देवी सरस्वती बैठी रहती है। जब भी देखा होगा, मैं माँ देवी सरस्वती से आराधक हूं और सरस्वती मेरे सदा मेरे मुंह में, मेरे दिमाग में, मेरे पीछे, मेरे आगे सरस्वती का वास होता है। क्योंकि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, जो भी कृपा है, अनुग्रह है, सरस्वती देवी का अनुग्रह है। तो ये सदा जो है मेरे पीछे रहती है। तो उसकी प्रतिमा भी जो है मैं अपने पास में रखता हूं। तो ये प्रतिमा विराट विशाल वहां बनाया गया है, जिसके दाता है महावीर नीलज, जिन्होंने 41 लाख रुपए के अंदर ये मूर्ति बनाई। अलग से जो है प्रतिमा भव्यता, बहुत सुंदरता से मूर्ति बनाई है और उसकी स्थापना होगी। और इसके अलावा उस प्रतिमा के वहां स्थापना करने का कारण यह है, बड़ा हाइट का इमारत है तो लोग आते ही भावना बदले, लोगों की विचारधारा बदले, लोगों के मन के अंदर भावनाओं में पॉजिटिव आए, धार्मिकता की, आस्तिकता का भाव जगे,
इस हेतु से यहाँ हमने सरस्वती की मूर्ति स्थापना की है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे गोल गुम्मट हो चाहे वो कुतुब मीनार हो, जो धड़ंग जो है एक वातावरण हाइट होने के कारण चिल्लाना चीखना आदि जो है आरंभ होता है, वो न हो, इस हेतु से यहाँ सुंदरता भावना के साथ यहाँ जो है हमने यहाँ उस चीज को रखा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य प्रतिमा का आप सभी भी दर्शन करें। और चारों तरफ जो है हमने बड़े बड़े 11-11 फुट के एक दिव्य भव्य यंत्रों की स्थापना किया है। यंत्र आ चुके हैं, अभी कल परसों जो है यंत्रों की जो है वेदी पर स्थापित होगी। और विराट अष्ट विद्या के अष्ट जो है दिशाओं में 8 प्रकार के यंत्र स्थापित होंगे, जो सिद्ध चक्र यंत्र हैं, महाविद्या यंत्र हैं, कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का यंत्र है, माँ देवी सरस्वती का यंत्र है, 24 तीर्थंकर का यंत्र है। सारे यंत्र जो है आ चुके हैं और उसके यंत्रों की स्थापना होगी और उसकी प्रतिष्ठा विधिवत होगी। और पहला दिन जो है अनेक प्रकार की शुद्धिकरण आदि होगा, झंडारोहण आदि होगा। और दूसरा दिन जो है इस माँ मेरु का देवी सरस्वती की मूर्ति का उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकार्पण होगा। और कल जो है कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय जो है के साथ मीटिंग हुआ, बहुत सकारात्मक मीटिंग हुआ, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ जो है वे उन्होंने यहाँ आने की स्वीकृति प्रदान की। और मात्र 1 दिन नहीं 2 दिन मैं यहीं रहूंगा और उस पूजा का आनंद और वैभव देखूंगा, ऐसे सहर्ष स्वीकारता का स्वीकृति प्रदान किया। और बहुत धार्मिक है राज्यपाल महोदय, और यहाँ नवग्रह तीर्थ के वास्ते कम से कम 38 घंटा यही निवास करेंगे, यही रहेंगे और सभी पूजा अनुष्ठान में भाग लेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। आप प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका टाइम टेबल जो है एक कल आ जाएगा। इसी प्रकार अनेकों राज्यपाल, अनेकों मुख्यमंत्री, और संभावना है राजस्थान के मुख्यमंत्री से कल बात हुई थी, वो भी आने की अपनी आशा दर्शाया है। अनेक लोगों की अभिनेता नेता यहाँ आने की पूर्णतः संभावना है। तो आप सभी भी आइए, आमंत्रित है। आप सभी भी इस कार्यक्रम के अंदर भाग लीजिए। डेली नित्य जो है 12 से लेकर के 3 बजे तक नित्य जो है, जो सुमेरु पर्वत की जो जिन चैत्यालय है, कृत्रिम चैत्यालय है, इनकी पूजा होगी, नित्य होगी। क्योंकि हम लोग जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं उस अकृत्रिम चैत्यालय की आराधना करें, ये मेरी संकल्पना है। तो तमाम लोगों से उसकी कोई चार्ज नहीं है, उसकी कोई मूल्य नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज पूजा में बैठ करके आप लोग जो है भक्ति और पूजा करके अपनी भावना को जगाएं और पुण्यार्जन करें। अकृत्रिम चैत्यालय की आराधना करके निदित निगादित जैसे कर्मों का भी क्षय करें। अनंत काल से चला आ रहा हमारा संसार बंधन क्षय करने का एक दिव्य प्रयास आपके साथ है। तो आप सभी लोग उसमें जरूर भाग ले। डेली जो है 12 से 3 बजे तक विधान चलेगा। आप लोग जो विधान में बैठेंगे उनकी खाने की व्यवस्था अलग होगी, खाने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। जनरल खाना अलग, वीआईपी खाना अलग, और इंद्रों का भोजन अलग, और जो सामान्य जो इंद्र जो बैठेंगे उनकी पूजा की खाने की अलग, प्रति त्यागियों की भोजन की व्यवस्था अलग, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। तो आप सभी जो है निश्चिंत होकर के इस महामस्तकाभिषेक में आइए और ऐसे बड़ा पुण्य भागी बने, ऐसी मेरी भावना है। इसके अलावा इस महोत्सव के अंदर नित्य प्रति संध्या के समय
अभी कल मीटिंग हुआ, धर्मेश भाई हैं, और 100 समथिंग 124 लोग जो है एक्टर है बम्बई के फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनके द्वारा 6 दिन जो है नित्य प्रति भगवान पारशुनाथ का पंच कल्याण का वैभव इलेक्ट्रिकल माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से, अनेकों डिजिटल के माध्यम से, अनेकों प्रकार के वाद्य के माध्यम से भगवान के सब 5-6 कल्याणक एक दिव्य और भव्यता के संदर कन्नड़ और हिंदी दोनों जो है एक साथ प्रस्तुतिकरण होगा। आपने एक नया आयाम दिया जा रहा है, 16 सपने प्रैक्टिकल रूप से भी दिखाया जाएगा, डिजिटल रूप में भी दिखाया जाएगा, 3D रूप में भी दिखाया जाएगा और 4D रूप में भी दिखाया जाएगा, और स्वर्ग नरकों का दिव्य दर्शन भी आपको उसके अंदर नजर आएगा। स्वर्गों का एक दिव्य वैभव जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो भारत में पहली बार होगा। इसके अलावा एक नया नया चीज ये देखने को मिलेगा, अभी तक मस्तकाभिषेक आप द्रव्यों के द्वारा होता जाएगा, पर अब जो है एक मस्तकाभिषेक द्रव्यों के साथ होगा ही होगा। इसके अलावा लेजर शो के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक पुणे के जो है टेक्नोलॉजी लोगों के द्वारा होगा। तो आप इसके अंदर जरूर पधारें और जरूर इसमें भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। रूम अभी है ज्यादा अभी में हमारे पास रूम नवग्रह क्षेत्र के अंदर रूम जो है केवल 100 रूम बचे हैं। जिसको भी बुक करना है वो जल्दी करें, बाकी रूम बुक हो चुके हैं। उसके बाद अगर यहाँ रूम खत्म होने के बाद आपको यहाँ से 8 किलोमीटर के ऊपर 2-3 धर्मशाला है, वहां रुकवाया जाएगा, और 4 धर्मशालाएं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, क्योंकि अभी जो रूम बुक हो चुका है वह कम से कम 3 धर्मशालाएं ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब हमारे पास केवल एक ही धर्मशाला बचा है। वो एक धर्मशाला के अंदर लगभग जो है एक 500 लोग रह सकते हैं, ऐसी धर्मशाला है। जो भी इंद्र इंद्राणी है उन लोगों का एक अलग से धर्मशाला दिया गया है, पर उनके परिवार वाले अपने धर्मशालाएं अभी से बुक कराएं, ऐसे आपको सूचना है। आने के बाद अपराध न हो, और सामान्य वर्गों को लोग के लिए कोई भी चार्ज